बोलो पार्वती पते। हर हर महादेव दोस्तों। आज जो मैं वनस्पति लेकर के आया हूं, जो मैं पौधा लेकर के आया हूं, बहुत ही बेहतरीन पौधा है दोस्तों। आप यकीन मानिए दोस्तों, मैं इसके फायदे बताऊंगा। जबरदस्त फायदा करता है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से फायदा करता है दोस्तों। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, परंतु उसके औषधि गुणों को नहीं जानते, जिसकी वजह से हम उसको उससे बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, बदतरीन फायदे हम नहीं ले पाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, मैं ऐसी वनस्पतियों को खोजता रहता हूं जो आसानी से आपके आसपास उपलब्ध हो जाएं और आपके लिए काफी फायदेमंद हो, बिना खर्च किए आपको इतने जबरदस्त फायदे दे जिसमें आप लाखों रुपए खर्च करके भी फायदा नहीं पा सकते हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो इसी तरीके से जो यह पौधा देख रहे हैं ना, बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ बोलकर वीडियो को लाइक और चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, देखिए, आपको जब इसकी जानकारी नहीं होती है तो आप इन पौधों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा न किया करें दोस्तों। हर पौधा जो आपके आसपास पाया जाता है, जिससे आप देखते हैं, उसके अंदर औषधि गुण कूट कूट के भरे होते हैं। बस आप उसके फायदे के बारे में नहीं जानते हैं, कैसे उसका सेवन करना, यह नहीं जानते हैं, किस तरीके से को बनानी है, यह नहीं जानते हैं। इसीलिए आप उसे इग्नोर कर देते हैं और आप उसके फायदे नहीं ले पाते हैं। उसके बेहतरीन से बेहतरीन औषधि गुणों के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए, अगर आप जानकारी रखते हैं कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी में भी काम आ जाती है। कभी कभी गांव देहात में लोग दूर दराज रहते हैं, बहुत सारी इमरजेंसी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहां तुरंत दवा उपलब्ध नहीं हो पाती, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में अगर औषधियों के बारे में जानेंगे तो उसका तुरंत इलाज कर सकते हैं, तुरंत फायदा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, देखिए, यह जो वनस्पति है ना, इसके जड़ का, इसके पत्तों का, इसके फूल का, इसके फल का, यानी कि सारे चीजों का, इसमें से दूध भी निकलता है दोस्तों। उस दूध के इतने जबरदस्त फायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। इन सारे इसके अंग का फायदा होता है, भरपूर फायदा होता है दोस्तों। तो इस पौधे के बारे में, इसके बेहतरीन एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको इसका सेवन करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है दोस्तों। ये जो पौधा देख रहे हैं ना, इस पौधे के साथ सावधानी भी विशेषकर बरतनी होती है, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को इग्नोर मत करिए दोस्तों, और ऐसे फॉरवर्ड करके, यानी कि कुदा कुदा के मत देखिए, क्रम से देखिए, ताकि सावधानी भी आप समझ पाए। और इसकी खुराक की विशेषकर ध्यान देनी पड़ती है, तो वह भी आप जान पाए। अगर आप इसको ऐसे स्किप करके देखेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे, तो आप बीच बीच में बहुत सारे मिस कर जाएंगे, और अगर आपने सेवन किया तो आपको फायदे नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे कि फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्रम से जरूर देखें, बहुत ही आपको लाखों रुपए तक बचा सकती है ये जो मैं आपको औषधि बताने वाला हूं। देखिए, आजकल का जो युवा है ना दोस्तों, वह आप देखेंगे ना, उसकी एक समस्या होती है। आजकल के युवा तो छोड़िए, बूढ़ा बूढ़ों में तो समस्या आ ही जाती है, परंतु युवाओं में भी यह समस्या देखने को मिलती है। उनको कमजोरी की समस्या हो जाती है, अंदरूनी कमजोरी की समस्या हो जाती है वह, और यह समस्या वह खुल के बात भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यह वीडियो जरूर देखिए। ऐसे हजारों लाखों युवा परेशान होते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको ऐसी औषधियों के बारे में लोग डॉक्टर करते हैं। जब 12 बजे के बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह के औषधियों के बारे में वहां पर पहले क्या होता था कि दीवार पर और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी, दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि नामर्द नामर्द वाले संपर्क करें, फला फला। परंतु अब क्या है कि यह सारी चीजें कम हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे डॉक्टर आते हैं, रात में टीवी पर बताते रहते हैं, तो यह समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे इसके खुल के बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, यह पौधा वही है। जी हां दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा। इसे आग के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जब आप इसको कहीं से तोड़ते हैं, इसके पत्तों को है, तो इसमें से खूब ढेर सारा दूध निकलता है। इस दूध के फायदे बताऊंगा उनके लिए,
जिनके नसें कमजोर हो चुकी हैं, जिनके अंग में डीलापन रहता है, वह उसके अंग को मजबूत करने के लिए मैं इसके दूध का उपाय आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसको लिख लीजिए। आपको क्या करना है, इसके कम से कम 15 ग्राम या 20 ग्राम तक इसके दूध को निकाल लेना है। किसी या सीसी में निकाल ले। सुबह सुबह आएंगे, दूध भरपूर मात्रा में निकलेगा। जब दिन चढ़ता है तो दूध कम निकलता है, तो सुबह सुबह ज्यादा दूध आपको निकल जाएगा, तो दूध ले आए। कम से कम 15 से 20 मिलीलीटर इसको दूध ले आए करके फिर उसको 10 ग्राम बीज जो आप धतूरे के लिए हैं उसमें डाल के पकाए धीमी आंच पर। जब औषधि काली पड़ जाए, धतूरे का बीज काली पड़ जाए, तो उसको छान करके फिर ठंडा होने दे। फिर दोबारा उस तेल को पी चढ़ाएं और जो आपसे 15 से 20 लीटर आपने जो दूध निकाला है उस दूध को इस तेल में पकाएं। जब दूध आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें से मचर निकल जाएगा, काला पड़ जाएगा बिल्कुल। दूध जो वाइट वाइट आप दूध डालेंगे तो वह काला पड़ जाएगा और मॉइस्चर निकल जाएगा। और एकदम धीमी आंच पर पकाना है, एकदम धीमी आंच पर दोस्तों, देर तक। इसके बाद आप उस औषधि को उतार लें और उसको आप क्या करें दोस्तों, ठंडा करके किसी भी शीशी में रख लें। अब आपको इसका उपाय कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आप रात में सोने जाएंगे तो अपने प्राइवेट अंग जो है उसके ऊपरी भाग को छोड़ करके फिर निचले वाले हिस्से में आपको 2-3 बूंद इसके ऊपर तेल टपका करके और मसाज करना है। कम से कम आपको मालिश करना है 10 मिनट तक, और आपको यह उपाय जरूर करना है। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपको तेज होगा, नसों की कमजोरी में मजबूती आएगी दोस्तों, बिल्कुल होगा। और आपकी धीरे धीरे जो समस्या है लुसान की, वह ठीक हो जाएगी। बहुत बेहतरीन दोस्तों, ये बिल्कुल आजमाया गया नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं, परंतु इसके साथ साथ ये वर्तनी है कि अगर आप, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लगभग 2 पर लोगों को लगभग एलर्जी आ ही जाती है। जैसे एलर्जी का मतलब क्या है, जैसे आप इसको लगाएंगे तो 1-2 दिन में ही हो सकता है दाने निकलने लगे। तो जैसे अगर आपको हो तो इस उपाय को बंद कर दें, आप ना करें। जिनको यह समस्या ना हो वह उपाय कंटिन्यू करते रहे। आपको से 14 दिन तक इसका उपाय करना है, इतने में ही आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और जब आपको यह ठीक हो तो कम से कम 20 दिन तक इसका लगातार उपाय कर लें। 20 या 21 दिन तक इसको उपाय करें, इसके बाद इसको उपाय को बंद कर देंगे। इसी में आपको बेहतरीन फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप उपाय करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरा उपाय बता रहा हूं दोस्तों। जिनको मलेरिया की समस्या हो जाती है, मलेरिया की समस्या मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल मैंने खुद आजमाया है। ये मेरी मलेरिया बिल्कुल ठीक हो गई। जिनको भी मलेरिया हो जाए तो आपको क्या करना है, ये जो मदार देख रहे हैं ना, कम से कम 2 फीट की डंडी, इसकी तोड़ लेनी है। मोटी डंडी लेनी है, लगभग पुरानी मोटी डंडी लेनी है। आधा किलो दूध लेना है। आधा किलो दूध ले, उसको फिर आग पर चढ़ा करके धीमी आंच और उसको खुआ बनाएं। और इसी दूध की इसी जो लकड़ी ली है ना, इससे उसको चलाते रहे, इसकी डंडी से चलाते रहे जब तक खुआ जम के तैयार ना हो जाए, तब तक इसकी घुमाते रहना है। इसमें क्या होगा कि इसके अर्क होंगे ना, इसके अंदर वह बेहतरीन अर्क होता है जो कि आपकी मलेरिया को ठीक करता है। उससे उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे वायरस होते, उसे है इसमें वह तत्व पाया जाता है। परंतु इसको सीधे नहीं खा सकता है क्योंकि ये पॉइजन का काम कर जाएगा दोस्तों। इसलिए दूध के साथ हल्का हल्का गर्मी पाकर ये दूध में मिक्स होता है और दूध के साथ मिक्स होकर के आपके औषधि के रूप में काम करता है। तो इस तरह से इसका उपाय किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप समझे दूध में डाल के क्या करना है, इसको रस निकाल लो पी लो, ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो जब कुआं बिल्कुल बन जाएगा, अब आपको उसको खा जाना है। 1 दिन का बना हुआ 2 बार खाएंगे, यानी सुबह बनाएंगे तो थोड़ा खुआ सुबह खाएंगे, थोड़ा कुआं शाम को खाएंगे। और कुछ भी और चीज़ नहीं मिलाना है, मीठा कुछ नहीं मिलाना है। तरह से आपको सिर्फ 2 दिन खाना है। 2 दिन में ही आपकी मलेरिया चूमंतर हो जाएगी दोस्तों। आजमाया गया नुस्खा बता रहा हूं। चलिए मैं बात करता हूं दोस्तों, जिनको कि दमा की समस्या होती है। दमा के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी जड़ की खाल जब आप खड़ंग, तो इसकी जड़ की खाल को निकालना है, ऊपर की खाल को निकालना है। और उसको आप क्या करना है दोस्तों, उस खाल का पाउडर बना के रख लेना है। उस खाल में दोस्तों ऐसा रसायन पाया है जो कि दमा के रोगियों के मिट्टी के लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गजब का है दोस्तों। हजारों साल पहले आयुर्वेद की किताब चरक संहिता में इसका वर्णन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यह बिल्कुल आजमाया गया। आयुर्वेद आचार्य लोग इसका उपाय आज भी करते हैं दमा रोगी पर। तो आपको क्या, परंतु सावधानी के साथ दोस्तों। जब वह पाउडर आप बना लेंगे, छाया में सुखा करके पाउडर बनाकर रखेंगे, तो वह रत्ती, एक रत्ती भर का 10वां भाग लेना है। यानी कि चावल आप देखते, चावल वह जो आप बासमत वाला लंबा लंबा चावल देखते हैं, उसका 10वां भाग करेंगे।
तो एक चुटकी भर आएगा। वह चुटकी भर आपको क्या करना है, जीभ पर रख के और गुनगुना पानी पी लेना है, या फिर शहद के में मिला करके खा जाना है। इस तरह से, यानी कि एक चुटकी भर, यानी कि रत्ती भर लेना है। आपको इतना सा रत्ती भर लेकर के आपको एकदम छोटे चावल के बराबर लेना है। ठीक है, बासमती का करेंगे तो 10 बार तोड़ेंगे, तो जितना आएगा, तो इस तरह से आप रत्ती भर का 10वां भाग आपको लेना है। दिन में 2 बार लेना है। इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। यह दमा रोगियों के लिए बहुत ही पावरफुल है। उसे ज़्यादा नहीं करना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मात्रा का विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके दूध के बारे में आपको सावधानी भारत बता दूं दोस्तों, इसका दूध अगर आंखों में पड़ जाए तो आपकी आंखों की रोशनी को खत्म कर सकता है। इसलिए जब भी इसको तोड़े आप चश्मा लगा के एर जाए और हाथों में लग जाए तो अच्छे से साबुन से धोने बाद हूं दोस्तों, जिनको घुटने और जोड़ों में दर्द होता है कहीं भी भयंकर रूप से, तो वह क्या करें, इसके पत्तों का, यह जो पत्ते देख रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके पत्तों का आपको कौन सा पत्ता लेना है, देखिए बहुत सारे उसको पीला पड़ जाए। ऐसा नहीं कि जमीन पर पीला पड़ा पत्ता उठा ले, डनलप से ही तोड़ना है, उस पत्ते को ले आना है। और आप जब रात में, जिनको डायबिटीज की समस्या होती उनके लिए बता रहा हूं, वह पत्ता आप अपने पैरों पर लगा लें और पूरी रात भर मोजा चढ़ा के सो जाए। और मोजा भी कौन सा होना चाहिए दोस्तों, कॉटन का मोजा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, का मोजा नहीं, नहीं मोजा नहीं होना चाहिए, सिर्फ शुद्ध कॉटन मोजा आप लगा ले। नहीं है तो आप उसको अपने पैरों पर लपेट करके पट्टी बांध ले। पूरा पत्ते को ढकना है ताकि गर्मी से उसका अर्क निकल करके और स्पोंज के द्वारा सोख करके अंदर आपके पहुंचाया जाता है, ब्लड में जाता है और आपके जो ब्लड में इंसुलिन की मात्रा होती है उसको बढ़ाता है और शर्करा को कम करता है। यह उपाय बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों, आप इसका उपाय करते रहे। अगर आपको डायबिटीज है तो आप लंबे समय देखिए, खाना तो है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, रात में सोने से पहले इसका उपाय कर लें और करते रहे। धीरे धीरे आप आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा और इसको लंबा समय तक करते रहे तो हो सकता है कि आपके डायबिटीज को या का इलाज भी कर दें दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको, डायबिटीज के रोगी इसका उपाय कर सकते हैं। पैरों के तलों में जो हल्के पीले हो जाते हैं उनका उपाय आपको करना है, जमीन पर गिरे हुए नहीं, डंठल से तोड़ करके करना है। यह बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। आप इसको अपने घर पर लगा के गमले में रखें। सावधानी होती है कि घर पर बहुत लोग लगाते हैं, परंतु बच्चों अगर पत्ते से तोड़ेंगे तो आंख दूध पड़ सकता है, तो इसीलिए सावधानी के साथ ही इसको रखें कहीं भी। तो यह थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है डायबिटीज के लिए। आपको को घर पर ही इसको उपलब्ध हो जाएगा। एक उपाय में दोस्तों आपको और बताता हूं, आपके जोड़ों के दर्द के लिए, कहीं भी कमर के दर्द के लिए, साइटिका के दर्द के लिए, कंधे के दर्द के लिए, आप इसके पत्तों पर सरसों या तिल का तेल लगा के तवे पर गर्म करें। जब यह नरम हो जाए तो उसको अपने जोड़ों तलवे, जहां भी दर्द हो रहा है, साइड का सर्विकल पेन कंधे पर बांध लीजिए या पूरी अपनी बांह में बांध लीजिए, या दर्द को तुरंत 15 मिनट में हर ली है और ऐसे बांधते रहेंगे तो यह जड़ को, आपके दर्द को, सटिका वाले रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यह बहुत ही फायदा करता है। अगर आप इस तरह से इसका उपाय करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जोड़ों के दर्द को यह छूमंतर है, हर लेता है दोस्तों एक दूसरा मैं उपाय बता रहा हूं, दमा रोगियों के लिए और अंदर ताकत को बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए काम करता है। देखिए इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है, आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है, जैसे लौंग होता है, लौंग देखिए ना, तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीजिए। जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि ये, इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लौंग जैसा दिखता है, तो इसलिए इसको आयुर्वेद में लौंग बोलते हैं। लौंग कौन सा, मदार के फूल का लौंग, तो उसको निकाल ले, ढेर सारी लौंग को इकट्ठा कर ले, इसको आप छाया में सुखाए, इसका भी पाउडर बना के रख ले। और इस लौंग का भी उतना ही उपाय किया जाता है। एक चावल के बराबर जड़ के जो छार खाल है उसका, तो चावल के दवा रत्ती भर के, रत्ती का 10वां हिस्सा उपाय किया जाता है, परंतु इसका रत्ती भर उपाय करते हैं, यानी कि चावल के बराबर इसका उपाय करते हैं, इसके लौंग का, और उसका सेवन करते हैं गुनगुने पानी के साथ या फिर शहद के साथ। दिन में सिर्फ 1 बार किया जाता है के लिए ठीक होता है। और फिर दोस्तों इसका ये जो आपने लवंग का पाउडर है, इसको आपको सतावर के साथ, अश्वगंधा के साथ अगर उपाय करते हैं तो आपके अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है। परंतु अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के लिए आपको रत्ती भर का, यानी कि चावल का 4था भाग उपाय करना है। इतना कम उपाय करते हैं दोस्तों क्योंकि उपाय का मात्रा बढ़ाना यानी कि आपके लिए खतरनाक है। तो जब भी आप इसका भोजन के रूप में उपाय करें, अगर आपको भी कोई समस्या हो
तो आप अपने आसपास जो आयुर्वेद आचार्य होते हैं, जो वैद्य होते हैं, उनसे सलाह ले लें। सलाह लेकर के उपाय करें भोज खाने के लिए। इसको विशेष तौर पर हम लोग बताते हैं कि अपने सेंध उपाय किया करें। जब भी आप इसको भोजन सेवन के रूप में उपाय करें तो अपने आसपास जो वैद्य होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, जो आयुर्वेद के जानकार होते हैं, उनकी उनसे सलाह ले लें, उनसे बात कर लें, तभी करें। इस तरह से करते हैं दोस्तों, ताकि अगर इनका कोई भी समस्या आपको हो तो आप तुरंत उनसे संपर्क करके उसका समाधान पा सके। ऐसे आप वीडियो देखेंगे, आपने उपाय किया, कुछ नुकसान हो जाएगा, तो फिर आपको वहां पर उस समय समाधान करने वाला कौन मिलेगा। तो इसलिए धतूरे का भी उपाय और यह जो मदार है, इसका भी उपाय करने के लिए विशेषकर सावधानी के साथ किया जाता है। तो इसलिए जब भी आप इसका उपाय करें भोजन खाने के रूप में, स्वयं के रूप में, तो आप अपने वैद्य के सलाह में, देख रेख में ही करें। हमारे यहाँ इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न गांव और शहरों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। कहीं इसे छोटा गोखुर खाखरा, शंखा होली या कांथू कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कोकल ब कहा जाता है। गांव में अक्सर बच्चों ने इसे एक दूसरे के कपड़ों में चिपका कर खेला होगा। बचपन से लेकर आज तक हम सब इस पौधे के साथ बड़े हुए हैं। यह पौधा खलिहान में आमतौर पर पाया जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो ककल व सोने चांदी, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। आज मैं आप लगते हैं, पहले ये हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं, और ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक बहुत ही जड़ी बूटी भी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझकर ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह चली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा। जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हूं, चला आएगा। क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियां थीं, लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाई के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूं कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं, उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली पर अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी को हो ही जाती है और यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें। फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है,
बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूं और एक रिक्वेस्ट करती हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तुरंत लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाती हैं। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमक उपाय बताती हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती है। चेचक के जो जो दाग होते हैं, उनमें भी अगर इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं ये बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे ना तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डालक के तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज अपने सिर के में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। कुछ पौधे अपने आप ही उगाते हैं। हम उन्हें बेकार समझकर जंगली घास फूस मां उखाड़ फेंक देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं और जिन्हें हम कचरा नहीं बल्कि हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मानना चाहिए। इनका औषधीय महत्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको एक छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो मैं ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे घर के आसपास यह पौधा बहुतायत में पाया जाता है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। स्क्रीन पर देखकर आप इस पौधे को पहचान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या है। झकर उखाड़कर नहीं फेंकें। हमारे यहां इस पौधे को धतुरा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न गांव और शहरों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। कहीं इसे छोटा गोखुर खाखरा शंखा होली या कांथू कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कोकलबा कहा जाता है। गांव में अक्सर बच्चों ने इसे एक दूसरे के कपड़ों में चिपका कर खेला होगा। बचपन से लेकर आज तक हम सब इस पौधे के साथ बड़े हुए हैं। यह पौधा खेत खलिहान में आमतौर पर पाया जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो ककल्ब सोने चांदी मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगा। इसके बीज कांटे युक्त होते हैं और जनवरी या फरवरी के महीने में बीज आने लगते हैं। पहले ये हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं कि गर्मी पैदा करता है। मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है ये दोस्तों। इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा, परंतु यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, यह पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड समझा गया है, एक हीरा पौधा समझा गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको यह नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा समझा गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों,
भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है, परंतु आपको बता दें, चाहे योगा हो चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहां से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुख जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है। यह अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। एवं इस पौधे में दिव्य ताकत होती, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर होती है वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला से नाम जो है वह स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो पौधा जो होता है यह पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है। इसकी जड़ी एच को आपको तोड़ दिखना है, अच्छे से धो लेना है। इसको न दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बनाइए। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें यह रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर रोटी में लगाकर खाया तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पद का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और यकीन मानिए, संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वह जरूर होगी। ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। पौधा जो होता है उसमें के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी एलडी ढाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में 10 हाथी का बाल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद का झड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, 8 चम्मच पाउडर मिलाकर, बोलो पार्वती पते। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण, भागवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में इस पौधे को एक मनुष्य की परेशानी को खत्म करने वाला पौधा माना जाता है। जितने भी करोड़पति व्यक्ति लोग होते हैं, उनके घर पर यह पौधा जरूर लगा होता है, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति अपने घर पर इस पौधे को लगा लेगा, उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाएगी। दुनिया मुट्ठी में आ जाइए, बिना धूप दिखाए, बिना दीप जलाए, उस व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। जिस व्यक्ति के घर पर यह पौधा होगा, उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाएगा। उस व्यक्ति के नौकरा जो है हमेशा उसका साथ देगा। दोस्तों, यह सफेद आंख का पौधा है, जिनको हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्व दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इस पौधे के जो जड़ होते हैं वह समय आने पर बिल्कुल ही भगवान गणेश जी की तरह दिखने लग जाते हैं, उनका स्वरूप ले लेते हैं। बड़ी बड़ी मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर आग के पौधे के फूल को भगवान गणेश जी, भगवान शंकर जी और कई देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, आग का पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। आग के पौधे के प्रति प्रत्येक पत्ते में भगवान शिव जी का वास होता है। आग के पौधे के तने में भगवान ब्रह्म जी का वास होता है। आग पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। इसलिए इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना जाता है और हजारों साल से इस पौधे की पूजा आज भी हमारे हिंदू धर्म में होती हुई चली आ रही है। और अगर आप चाहते कि आप हमेशा भगवान गणेश जी का, भगवान शंकर जी का और भगवान ब्रह्म जी का और कई देवी देवताओं आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो बस आज इस पौधे बार में वह जानकारी प्राप्त लीजिए जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराण से बताने जा रहे हैं। दोस्तों,
इसको भारत में कई जगह पर मदार का पौधा बोला जाता है। भारत में कई जगह पर इसे अखोया बोला जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके राज्य में, आपके गांव में इसे किस नाम से जाना जाता है और आपके यहाँ इस पौधे को क्या बोला जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको मदार के पौधे के बारे में, उन चमत्कारी गुण के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप जा लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस पौधे की कल से आप जो है पूजा करना शुरू कर देंगे। इस पौधे के चमत्कार गुण के बारे में जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और अगर आप सही मुहूर्त पर ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, शिव पुराण, भागवत गीता के अनुसार इस पौधे के फूल के और पत्ते के उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। संतान की इच्छा कोई भी महिला रह है, उसको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपने इस पौधे के फूल और पत्ते के उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे और वनस्पति की आज से नहीं, हजारों साल से पूजा होती हुई आ रही है। आपने देखा भी होगा कि लोग पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि दोस्तों, खुद भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। दूसरी तरफ हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। और यह तुलसी का जो पौधा होता है, यह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। वेद पुराण में वर्णित है, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे की पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, यह मदार का एक ऐसा पौधा है जिसमें कई अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिसकी अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो जरूर ही आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप वेद पुराण के अनुसार मदार पौधे के पत्ते और फूल का उपाय सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लेते हैं, जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो साक्षात भगवान गणेश, भगवान शिव और कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा और फिर मानक। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते कि भगवान गणेश और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान गणेश जी की कृपा से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, और भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन का हर प्रकार के कष्ट, आने वाले जो कष्ट है वह खत्म हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में हैं हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, ताकि जब भी आप मदार पौधे के पत्ते और फूल का उपाय करें तो आपको उसका लाभ जरूर मिले। लेकिन आपसे निवेदन, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों, भगवान गणेश जी को हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते कि आप जिस कार्य को भी शुरू करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा उपाय बताया गया है जो अगर आप इस मदार पौधे के द्वारा करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपका उस कार्य में जरूर सफलता मिलेगी जिस कार्य को आप शुरू करने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कोई नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो बस एक काम कीजिएगा, कहीं से भी हरा कपड़ा प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि हरा रंग भगवान गणेश जी को अति प्रिय है।
आपको दुर्वा घास भी कहीं से प्राप्त कर लेना है, क्योंकि इसको जब भी भगवान गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और आपको एक मदार का फूल बड़ी सावधानी से कहीं से भी तोड़ लेना है। यह फूल आप अपने घर के आसपास बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, मदार पौधे के फूल को तोड़ने वक्त हाथ में दस्ताने जरूर पहन लीजिए, क्योंकि इस फूल का जो दूध होता है वह एक मनुष्य की आंख के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आपको हर एक कपड़े में दुर्वा घास रखना है, मदार पौधे का फूल को रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए और जहां भी आप अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं वहां पर किसी भी साफ जगह पर आपको इस हरी पोटली को रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने अपने व्यापार को शुरू करने से पहले कर लिया तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में आपको बहुत ही ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। आपका व्यापार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो कई करोड़पति व्यक्ति लोग अपने व्यापार को शुरू करने वक्त तक करते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा उन्नति करते हैं। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी और आपके बीच में रोज अनबन बना रहता है, रोज ताल में नहीं होता है, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो बस एक काम कीजिएगा, किसी भी सोमवार के दिन आपको मदार पौधे के 3 पत्ते तोड़ करके लाना है। इन 3 पत्तों को अपने घर की अलमारी पर, चाहे वह लकड़ी की अलमारी हो चाहे एल्यूमिनियम के हो, उसके ऊपर रख देना है। 21 दिन बाद इन्हीं 3 पत्तों को आपको बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो जो भी आपके घर पर नकारात्मक शक्ति वास होगा, जो भी नकारात्मक शक्ति का आपके घर में वास होगा, यह 3 पत्ते अपने साथ लेकर के नदी में प्रवाहित हो जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और एक बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो इस उपाय को किसी भी सोमवार के दिन आपको करना है और 21 दिन बाद इन तीनों पत्ती को प्रवाहित कर देना है, जिससे आपके घर पर सदा देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से अगर आप माता लक्ष्मी जी को मानते हैं तो हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में आपका स्वागत है। जय माता लक्ष्मी। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं और इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्ति लोग करके लाभ पा चुके हैं। लेकिन इस उपाय को करते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी नोटों की गड्डियां से भर जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो सही मुहूर्त पर विधि विधान से किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जा सकता। तो सिर्फ आपको यह करना है कि किसी भी बुधवार के दिन एक मदार का पौधा का फूल लाना है, क्योंकि जो बुधवार का दिन होता है वह भगवान गणेश जी का दिन होता है। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को या उसके परिवार को आशीर्वाद दे देते हैं तो उस व्यक्ति के घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति कितना भी गरीब हो, उसको करोड़पति बनते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो किसी भी बुधवार के दिन आपको साधारण से मदार का फूल लेकर के आना है, लेकिन मदार का फूल खिला हुआ होना चाहिए। छोटा फूल मत लाइए, वरना इस उपाय का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो बुधवार के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां पर भगवान गणेश जी का प्रतिमा रखी है, वहां पर आपको जाना है। अब मान लीजिए आपके घर पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखी है, तो इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान गणेश जी के मंदिर जाना होगा। अब आपको भगवान गणेश जी के मंदिर जाना है।